इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किसी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के हाफ लाइफ के बारे में। तो हमें समझना होगा सबसे पहले कि यह हाफ लाइफ होता क्या है। पहले हम उसे समझेंगे, फिर हम ये देखेंगे कि उसका मैथमेटिकल इक्वेशन क्या होता है और उस मैथमेटिकल इक्वेशन को हम डेराइव भी करेंगे। तो चलिए, ये मान ले एक सैंपल है जिस सैंपल में एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो कितने न्यूक्लियाई दिख रहे हैं हमें? 16 न्यूक्लियाई दिख रहे हैं। तो हम मान ले ये 16 ट्रिलियन न्यूक्लियाई है। 1 ट्रिलियन होता है 10 to the power 12, सो ट्रिलियन होगा 10 to the power 24, सो 16 into 10 to the power 24 इतने न्यूक्लियाई है यहां पर। तो इतने एटम्स हैं यहां पर। हम इतने सारे एटम्स क्यों कंसीडर करते हैं? क्योंकि जो रेडियो एक्टिविटी होता है, इसका जो डीके होता है, कौन सा एटम डिसइंटीग्रेट करेगा, कौन सा न्यूक्लियस टूटेगा, ये कोई नहीं बता सकता है। न्यूक्लियर लेवल पे या एटॉमिक लेवल पे ये कोई नहीं बता सकता है। पर जब सैंपल बहुत 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 बड़ा होता है तो हमें पता है, हमेशा ऐसा होता है, बहुत बहुत सारे रैंडम चीजें मिलके हमें एक प्रेडिक्टेबल फीचर देता है। हम उससे एक प्रेडिक्टेबल प्रॉपर्टी पता कर सकते हैं। तो यहां भी वही होगा। छोटे लेवल पे अर्थात एटॉमिक लेवल पे कौन सा अभी टूटने वाला है न्यूक्लियस, ये कोई नहीं बता सकता है। लेकिन एक सर्टेन टाइम पीरियड में कितने न्यूक्लियाई टूट जाएंगे ये लोग बता सकते हैं। ये हम प्रेडिक्ट करके बता सकते हैं। जैसे कि मैंने इससे पहले टॉस का एग्जांपल दिया था। आप एक बार टॉस करके ये नहीं बता सकते हैं हेड आएगा या टेल आएगा। 2 बार टॉस करके ये नहीं बोल सकते हैं कि डेफिनेटली एक बार हेड आएगा, एक बार टेल आएगा। लेकिन सैंपल अगर आपका बड़ा हो, जैसे कि अगर मान ले आपने 1000 बार टॉस किया, तो आप ये कह सकते हैं 500 बार के करीब हेड आएगा और 500 बार के करीब टेल आएगा। हो सकता है वो 480-82 बार हेड आए और 518 बार टेल आए। ऐसा भी हो सकता है 475 बार हेड आए या टेल आए, जो भी हो, और 525 बार कुछ दूसरा आए। सैंपल को और बड़ा कीजिए तो परसेंटेज के तौर पे आप और करीब जाते जाएंगे, 50% के और करीब जाते जाएंगे। तो हम ज्यादा बेहतर तरीके से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो वही होगा यहां भी। सैंपल को बहुत बड़ा रखना है, तब जाके हम इसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। कैसा प्रेडिक्शन, चलिए देख लेते हैं। तो ये सैंपल है, ये टूटने लगा। कुछ देर बाद हमने ये पाया कि कुछ न्यूक्लियाई जो है वो टूट गए। तो मान ले ये टूट गया, उसके कुछ देर बाद ये टूट गया, कुछ देर बाद ये टूट गया। ऐसे टूट रहे हैं। ये टूटते टूटते एक समय ऐसा आ गया कि जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई फर्स्ट केस में था, जहां से हमने शुरुआत किया था इस एक्सपेरिमेंट का, जो फर्स्ट केस में था उसका एग्जैक्टली आधा हो गया अब नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। आप गिन के देख ले, यहां पर आप पाएंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 हमें दिख रहे हैं। मतलब 8 ट्रिलियन। मैं बार बार ट्रिलियन नहीं कहूंगा। तो 8 यहां पर दिख रहा है इस सैंपल में, जबकि इस सैंपल में कितने थे? 4 गुना 4 16। तो जितने समय में ये टूट के आधा हो गया, उस समय को हम इस सब्सटेंस का हाफ लाइफ कहते हैं। तो अगर टाइम यहां पर 0 होता है, यहां से हम टाइम को कंसिडर कर रहे हैं, और टाइम यहां पर कैपिटल T होता है, तो इस कैपिटल T को हम इसका हाफ लाइफ कहेंगे। सो एक बार अगर हम नंबर लाइन में इसे ड्रॉ करते हैं, तो मान ले कि T समय बाद आधा हो गया, तो 2T समय बाद क्या होगा? सो यहां टाइम जो है ये 0 है और यहां पर टाइम जो है ये कैपिटल T है। कुछ और देर बाद, कुछ और का मतलब उतने ही समय बाद, तो यहां पर टाइम जो है ये T+T हो गया और T समय बाद, तो 2T समय बाद। अब हमें कितना मिलेगा? देखिए, आप ऐसा ना सोचे कि यहां पर 16 था, 8 चला गया T समय में, तो अगला T समय में, कैपिटल T समय में जो बचा हुआ 8 है वो भी चला जाएगा। ऐसा नहीं है। जो डीके का रेट है
जो कि हमने रदरफोर्ड सॉडी थ्योरी में देखा था, वो डीके का रेट डिपेंड करता है कितने न्यूक्लियई, एक्टिव न्यूक्लियई वहां पर प्रेजेंट है, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियई वहां पर प्रेजेंट है, जिस सब्सटेंस को कंसीडर कर रहे हैं उसी का। तो यहां पर अगर 16 प्रेजेंट है रेडियो एक्टिव न्यूक्लियई, जिस सब्सटेंस को हम कंसीडर कर रहे हैं, ये पिंक कलर से जो सर्कल है, जो स्फेयर्स है, मुझे कहना जो स्फेयर्स है, उससे जो हम डिपिक्ट कर रहे हैं जिस सब्सटेंस को, सिर्फ उसे कंसीडर करना है। तो यहां पर रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन 16 के प्रोपोर्शनल होगा। तो यहां पर इस केस में, इस पॉइंट ऑफ टाइम में रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन 1 2 3 4 5 6 7 8 पे प्रोपोर्शनल होगा। और बाकी जो इतने सारे हमें दिख रहे हैं न्यूक्लियई, यहां पर एटम्स जो दिख रहे हैं, इन्हें कंसीडर ही नहीं करना है। इन्हें क्यों नहीं कंसीडर करना है? क्योंकि किसी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का जो टूटने का रेट होता है, डिसइंटीग्रेट या डीके करने का रेट होता है, वो सिर्फ उसी के नंबर ऑफ न्यूक्लियई पे डिपेंड करता है। तो ये जो टूटेगा, ये सारे जो टूटेंगे, इस पे इनका कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा, इस पे सिर्फ इनका इन्फ्लुएंस होगा, इनके नंबर का इन्फ्लुएंस होगा। तो इसका मतलब अगर 16 से 8 होता है टी समय में, तो 8 से 0 नहीं होगा, 8 से उसका आधा हो जाएगा अगले टी समय में। तो ये टूट के फिर से आधा हो गया, तो बचा रहा 4। तो 4 बचे रहे, तो हम कहेंगे ये जो टाइम है जो स्पेंड किया गया यहां से यहां तक जो टाइम है, ये इसका हाफ लाइफ है, हाफ लाइफ, जिसे कि हम टी से, कैपिटल टी से डिनोट कर रहे हैं। अब हम देखेंगे इसके लिए मैथमेटिकल इक्वेशन क्या होता है। तो यहां पर मैं शुरू में ही आपको बता दूं कि ये जो हाफ लाइफ होता है किसी भी मटेरियल का, किसी भी सब्सटेंस का, ये हाफ लाइफ होता है नेचुरल लॉग ऑफ 2 डिवाइडेड बाय लैम्डा के। यहां पर लैम्डा होता है डीके कांस्टेंट, जिस सब्सटेंस का हाफ लाइफ हम पता कर रहे हैं उस सब्सटेंस का डीके कांस्टेंट। सो ये है डीके कांस्टेंट। तो डीके कांस्टेंट जितना ज्यादा होगा किसी सब्सटेंस का, तो ये तो कांस्टेंट टर्म है, ये टाइम उतना कम होगा, हाफ लाइफ उतना कम होगा। डीके कांस्टेंट कम, हाफ लाइफ ज्यादा, डीके कांस्टेंट ज्यादा, हाफ लाइफ कम। इसे हम कैसे समझेंगे? किसी सब्सटेंस का डीके कांस्टेंट से हम क्या समझते हैं? किसी सब्सटेंस का डीके कांस्टेंट से हम समझते हैं, जैसे कि हमने रदरफोर्ड सॉडी थ्योरी में देखा था, चलिए एक बार उसे लिख लेते हैं। रदरफोर्ड सॉडी थ्योरी में हमने देखा था किसी मटेरियल का डीके करने का जो रेट है, ये प्रोपोर्शनल होता है उसके नंबर ऑफ न्यूक्लियई पे। तो इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को जब हम हटाते हैं, तो हम इंट्रोड्यूस करते हैं एक कांस्टेंट जिसे कि डीके कांस्टेंट कहा जाता है। सो डीके कांस्टेंट इनटू एन, ये हो गया रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन के बराबर। इसका मतलब लैम्डा अगर किसी का ज्यादा होगा, डीके कांस्टेंट किसी सब्सटेंस का अगर ज्यादा होगा, तो वो ज्यादा तेजी से टूट रहा है, उसका रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ये ज्यादा है। कब? जब लैम्डा ज्यादा है। तो लैम्डा बताता है कौन कितना तेजी से डिसइंटीग्रेट कर रहा है। तो अगर कोई एलिमेंट बहुत तेजी से डिसइंटीग्रेट कर रहा है, इसका मतलब ये जो लैम्डा है ये बहुत ज्यादा है। तो अगर कोई तेजी से डिसइंटीग्रेट कर रहा है, तो इस पोजीशन से यहां तक पहुंचने में, आधा न्यूक्लियई तक पहुंचने में इसे कम टाइम लगेगा। तेजी से डिसइंटीग्रेट कर रहा है ना, जल्दी जल्दी डिसइंटीग्रेट कर रहा है, तो इसका हाफ लाइफ जो होगा वो कम होगा। सो इससे भी हम समझ सकते हैं। सो रदरफोर्ड सॉडी थ्योरी में हमने ये देखा था। अब इसी से आगे रदरफोर्ड सॉडी इक्वेशन को यूज करते हुए हम यहां तक पहुंच सकते हैं। रदरफोर्ड सॉडी इक्वेशन क्या है कि किसी भी समय नंबर ऑफ न्यूक्लियई प्रेजेंट इज इक्वल टू, जब हमने इसकी शुरुआत किया था, मतलब जब टाइम 0 माना था हमने, उस समय नंबर ऑफ न्यूक्लियई इनटू ई टू द पावर नेगेटिव लैम्डा टी। यहां पर लैम्डा डीके कांस्टेंट है और ये टी है कितने समय बाद की बात है। मान ले किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम में हमने टाइम 0 माना, उस समय इतने न्यूक्लियई थे।
अब उससे कुछ देर बाद 120 सेकंड बाद मान ले, तो उससे 120 सेकंड बाद नंबर ऑफ न्यूक्लियई कितना रहेगा वहां पर प्रेजेंट, वो इस इक्वेशन से गाइडेड होगा। यहां पर टी में हमें 120 सेकंड डालना है, जो एग्जांपल हमने कंसीडर किया था उसके हिसाब से। तो इस इक्वेशन को हम यूज करेंगे और ये है रदरफोर्ड सॉडी इक्वेशन, इसे हम यूज करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम पता करेंगे हाफ लाइफ, ये कैपिटल टी। तो जब हाफ लाइफ हम पता कर रहे हैं तो चलिए एक्सपेरिमेंट का शुरुआत हमने यहां से किया और फाइनल पॉइंट है ये हाफ लाइफ मिल गया हमें, जो टाइम पीरियड है। और नंबर ऑफ न्यूक्लियई जो है, ये नंबर ऑफ न्यूक्लियई यहां पर अगर n नॉट होता है तो यहां इस केस में कितना होगा नंबर ऑफ न्यूक्लियई। हाफ लाइफ क्या होता है, जब नंबर ऑफ न्यूक्लियई आधा हो जाता है, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियई यहां पर होगा n नॉट डिवाइडेड बाय 2। तो हाफ लाइफ पता करने के लिए हम कहेंगे कि कब हाफ लाइफ होता है, जब नंबर ऑफ न्यूक्लियई इज इक्वल टू शुरुआत में जितना था, जहां से हम शुरू कर रहे हैं उसका आधा। तो ऐसे स्थिति में जो हमें टाइम मिलता है वही टाइम होता है हाफ लाइफ। तो यहां पर मैं इसे दूसरे कलर से लिखूं, ये टी, यही है हाफ लाइफ। इससे आगे जब इन वैल्यूज को हम इस इक्वेशन पे पुट करेंगे, अर्थात वो समय जब हाफ लाइफ हुआ उस समय नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होगा, n नॉट डिवाइडेड बाय 2, नंबर ऑफ न्यूक्लियई ऑफ सब्सटेंस। तो जब उन वैल्यूज को हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में तो हम पाएंगे कि n नॉट डिवाइडेड बाय 2, n की जगह इज इक्वल टू n नॉट इंटू e टू द पावर नेगेटिव लैम्डा कैपिटल टी, स्मॉल लेटर टी की जगह कैपिटल लेटर टी। अब यहां से कैंसिल कर दे n नॉट और n नॉट, इसका मतलब इक्वेशन के दोनों साइड को हमने n नॉट से डिवाइड कर दिया है। तो इससे आगे हमें क्या मिला, इससे आगे हमें मिला 1/2 इज इक्वल टू e टू द पावर नेगेटिव लैम्डा टी। अब इस e टू द पावर नेगेटिव लैम्डा टी को हम लिख सकते हैं 1/e टू द पावर लैम्डा टी। सो इसे ऐसे लिखते हैं 1/e टू द पावर लैम्डा टी। यहां पर दोनों साइड के जो टर्म्स है इनका रेसिप्रोकल अगर कंसीडर करें तो ये होगा 2 इज इक्वल टू e टू द पावर लैम्डा टी। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड में नेचुरल लॉग कंसीडर करेंगे। ऐसा हम क्यों करेंगे नेचुरल लॉग, क्योंकि नेचुरल लॉग होता है लॉगरिथम के बेस में e, ऑयलर नंबर। सो इस e को हम कैंसिल कर सकते हैं उससे। सो नेचुरल लॉग ऑफ 2 इज इक्वल टू, देखें मिल रहा है हमें उस इक्वेशन में दिखा था, यहां पर दिखा था नेचुरल लॉग ऑफ 2। सो नेचुरल लॉग ऑफ 2 इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ e टू द पावर लैम्डा टी। यहां पर नेचुरल लॉग को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लॉगरिथम ऑफ समथिंग, ये टर्म जिसके बेस में होगा e। सो लॉगरिथम ऑफ e टू द पावर लैम्डा टी और बेस में है e। इसका मतलब क्या होगा, ये क्या है, किसके बराबर होगा, ये लैम्डा टी के बराबर होगा। क्यों होगा लैम्डा टी के बराबर, देख ले एक बार। यहां पर मैं लिख रहा हूं लॉगरिथम ऑफ 8 टू द बेस 2। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 2 का कितना पावर, 2 को कितने पावर में रेज करें कि हमें 8 मिलेगा। सो 2 को हम थर्ड पावर में रेज करेंगे तो 8 मिलेगा। 2 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 8, यही होता है इसका मतलब, लॉगरिथम का मतलब। तो यहां हमें यह सवाल पूछना है कि इस बेस को, e को, ऑयलर्स नंबर को हम कितने पावर में रेज करेंगे कि यह मिलेगा हमें। तो बड़ा आसान है, लैम्डा टी के पावर में रेज करेंगे, e टू द पावर लैम्डा टी इज इक्वल टू e टू द पावर लैम्डा टी। तो यह टर्म बराबर हो गया लैम्डा टी के। तो इससे आगे बढ़ते हुए हम ये कहेंगे कि नेचुरल लॉग ऑफ 2 इज इक्वल टू लैम्डा टी। तो यहां से हमें पता लगाना है t, तो हम कह सकते हैं t इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 2 डिवाइडेड बाय लैम्डा। तो हमें मिल गया वो इक्वेशन। इस इक्वेशन पे हमने काफी डिस्कशन कर लिया है, तो इस पे और बात नहीं करेंगे हम लोग।
तो हमें मिल गया ये इक्वेशन। इस प्रोसेस से हम इस इक्वेशन को डिराइव करते हैं और यहां पर t जो है ये मैं फिर से लिख देता हूं, ये है हाफ लाइफ, और ये लैम्डा जो है ये होता है डीके कांस्टेंट, डीके कांस्टेंट। जाते जाते एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा, वो ये कि मान ले कि एक रेडियो एक्टिव सैंपल है जिसमें कि आपने देखा अभी टाइम हो रहा 12:10 और जिसमें कि सिर्फ 2 एटम है। किसी तरह से आपने पता लगाया 2 एटम्स है, और इसका जो हाफ लाइफ है ये आपको पता है, इसका हाफ लाइफ है 1 मिनट का। इसका मतलब ठीक 12:11 में ठीक 1 मिनट बाद इसका कोई एक न्यूक्लियस जो है वो डिसइंटीग्रेट करेगा। क्या आप डेफिनेटली कह सकते हैं ये जो डिसइंटीग्रेशन होगा ये 12:11 पे होगा? आप नहीं कह सकते हैं, ये कोई नहीं बता सकता है, क्योंकि एटॉमिक लेवल पे ये रैंडम होता है। ये कब टूटेगा और ये कब टूटेगा ये आप नहीं बता सकते इतना छोटा स्केल में। हां, अगर कहीं बहुत 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 सारा रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है तो कितने समय बाद कितना बचा हुआ रहेगा ये आप बता सकते हैं। अब इतना बचा हुआ है, इतने समय बाद आप अगर 1 घंटा बाद देखेंगे तो आपको इतना दिखेगा, ये आप बता सकते हैं। लेकिन एग्जैक्टली कौन कब टूटेगा ये कोई नहीं बता सकता, ये रैंडम है। अभी के नॉलेज के हिसाब से हम शायद प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है इन फ्यूचर हमारे पास कुछ और नॉलेज आ जाए, कुछ ऐसा नॉलेज जिससे कि हम डेफिनेटली ये पता कर सके कि कौन सा न्यूक्लियस जो है वो टूटने वाला है, कौन कब टूटने वाला है, कौन कब टूटने वाला है। इतना प्रेडिक्टेबिलिटी अगर हमारे पास न रहे तो ही बेहतर है। लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है, इसी में तो मजा है। एक मूवी जो आपने देख लिया है उसे आप अगर फिर से देखेंगे तो वो मूवी आपके लिए, वो जो कहानी है आपके लिए प्रेडिक्टेबल हो जाएगा। क्या आप उस प्रेडिक्टेबिलिटी के साथ उतना मजा ले पाएंगे मूवी का जो आपने पहली बार देख के जो मजा लिया था, जो अच्छा लगा था आपको, जो फीलिंग आई थी आपको? क्या सेकंड टाइम आपको वैसा ही लगेगा? नहीं लग सकता है ना, क्योंकि आपको पहले से ही पता है क्या होने वाला है। मजा तो तब है जब हमें फ्यूचर पता नहीं होता है। और मजेदार बात यह है कि फिजिक्स का जो सबसे ताकतवर मैकेनिक्स है, क्वांटम मैकेनिक्स, ये पूरी तरह से अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे बेस्ड है। तो शायद इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि शायद ये नामुमकिन है पूरी तरह से प्रेडिक्ट करना। शायद हमारा यूनिवर्स इसी तरह से बना हुआ है। तो जो भी हो, मुझे फ्यूचर का पता नहीं है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।